Welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Second chapter is the electoral process. Okay, so what is given here about election process? Electoral process means election process, जिसके थ्रू आप representatives को क्या करते हो? Elect करते हो. It's a medium of electing representative. So it brings the change in the power through the peaceful means, जिसमें हम लोग further आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. How it's the process, how what is the election commission, how the election takes place, and what are the different roles. Elections have played a major role in the working of India's democracy. अब इलेक्शन ने इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, राइट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के बेस पे उसके अंदर जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके ये इलेक्शन का क्या है, उसके पीछे इलेक्शन का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है. दैट हैज़ द मेजर रोल. ओके, सिग्निफिकेंट रोल है इसका. वाई सो? बिकॉज इलेक्शंस के थ्रू आप क्या करते हो? रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हो. यू इलेक्ट देम, राइट. इलेक्शंस एंड Elections and representation are two very important processes in democracy. So election and representation दोनों भी क्या है? Important है. In which it is important in the democracy. We know that people's representatives are selected through elections. Okay. Now अब देखो गवर्नमेंट जो है हमारी जो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डेमोक्रेसी, राइट. सो डेमोक्रेसी में क्या होता है? आप पब्लिक को इन्वॉल्व करते हो, राइट. So it's not possible to involve such a great population in each and every decision, in each and every perspective, right. So उसमें क्या होता है? आप रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हो, राइट. जो लोकल मीडियम्स पे जो इलेक्शंस होते हैं, राइट. तो आप उसमें क्या करते हो? यू वोट देयर एंड यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब वो आगे फर्दर अपने वोट्स को, अपने सजेशंस को पास ऑन करते हैं. कौन? वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. तो इसके लिए जब आप रिप्रेजेंटेटिव भी सेलेक्ट करोगे तो वो भी आपको क्या करना है? प्रॉपरली, मतलब जज करके, मतलब जिस इन ऑल द क्राइटेरियाज जो फिट बैठते हो, राइट, कि वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को समझ के, सारी सर्कमस्टेंसेस को माइंड में रख के डिसीजन लेंगे, सजेशंस प्रोवाइड करेंगे. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ फर्दर, elections help to bring a change in power थ्रू पीसफुल मीन्स. एंड जो इलेक्शन है उसके थ्रू ही क्या हो जाता है? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होती है और जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट्स आती है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल. और इसके थ्रू जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, राइट, मतलब जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उसके पास अथॉरिटी आती है. अथॉरिटीज गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन प्रोसेस, राइट. इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो भी विनिंग पार्टी होती है उसके पास अथॉरिटी आती है. सो इसकी वजह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उन सबको रूल करने का चांस मिलता है. दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, right. They got the opportunity to rule. Now further, policies of the government and life of society also changes. and इसी तरीके से जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होगी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने रूल्स और अपने अपनी पॉलिसीज होगी जो वो इम्प्लाई करते हैं वेन एवर दे आर इन अथॉरिटी. ओके, जब वो अथॉरिटी में होते हैं तो वो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, पीपल के लिए, तो उनकी डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं. सो understood. We expect that the representatives we elect should be efficient, honest and trustworthy, and that they should respect the opinion of the people. और जो representatives, क्योंकि जो हमारा डिसीजन होगा, जो भी हमारे सजेशंस होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जाते हैं, पास ऑन होते हैं, राइट. तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एफिशिएंट. ओके, मतलब अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ इफेक्टिवली करने आना चाहिए उसे, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए एंड ट्रस्टवर्दी, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको. यू शुड पुट ऑन ट्रस्ट ऑन देम. ओके, सो ऐसा एक एबल पर्सन, सो दैट दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल. और जो पीपल की डिफरेंट ओपिनियन है वो उसको रिस्पेक्ट करे और वो आगे लोगों तक, आगे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाए. ठीक है. द इलेक्ट्रल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल. और जो इलेक्ट्रल प्रोसेस होता है, मीन्स इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सके, राइट, सब इन्वॉल्व हो सके. और फेयर होना चाहिए, रिलायबल मतलब जिस पे आप क्या कर सको? रिलाई कर सको, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको कि येस इट्स गोइंग टू इलेक्ट अ correct person, right. To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India.
और इसी वजह से ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, प्रॉपरली इफेक्टिवली क्या करने के लिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इंडिया ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है। किस लिए? ताकि वो इलेक्शन प्रोसेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, अंडरस्टूड? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्शंस इन आवर कंट्री। अब जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, ओके, जो कौन ऑर्गेनाइज करती है? इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन। ये दोनों के सपोर्ट से क्या होता है, वो इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके, द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस from declaring the date of elections to the declaration of results is carried out under the direction and control of election commission. Means from beginning till end. Okay, starting से मतलब entire process जो होता है इलेक्शन का कैसे प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या प्रोसेस होंगे, how we are going to conduct the election process and by which means we will conduct it, एंड देन उसके बाद डिक्लेरेशन आता है रिजल्ट का। सो ये सारा डिसीजन, सारा जो सिस्टम है वो किसके अंडर होता है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है? टोटली इन द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, द इलेक्शन प्रोसेस इज एन inseparable component of a comprehensive democratic process। और ये एक inseparable component मतलब जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसका क्या है? एक important part है। ओके, In this chapter, we will understand the structure, functions and role of the election commission। और इस चैप्टर में हम लोग इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स इलेक्शन कमीशन कैसे फॉर्म हुई है, उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, मीन्स उसका एग्जैक्टली वर्क क्या है इलेक्शन कमीशन का, वो हम लोग पढ़ने वाले। We will also discuss the reforms required to made in the electoral process। और ऐसे कौन से reforms, कौन से changes है that is required to be made, जो जरूरी है किसमें? electoral process। ओके, मीन्स क्या डेवलपमेंट हम लोग और ला सकते हैं in the electoral process, that we are going to study in this chapter। okay, so before starting with we should know how election is important। election का process exactly क्या होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो? representatives को select करते हो। ओके, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? आपके रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट होने चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, ताकि जिससे जो अपना काम जो है परफेक्टली कर सके। राइट, नाउ हियर इट इज सम इंफॉर्मेशन गिवन टू यू regarding the representative democracy। okay, so what is representation? मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी जो हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, टोटली इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, दैट वी नो, इतना हमें पता है। बट जो जनरली मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एग्जैक्टली वो मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था, दैट इज गिवन हियर इन द डिटेल। क्या it is not possible to involve the entire population in the decision making process। means जब डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो आम आवाम है उसका भी क्या डिसीजन, उसका भी सजेशन शामिल होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस, थ्रू आउट द इंटायर डिसीजन मेकिंग। बट सिंस द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, है ना, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो आप, है ना, इंटायर प्रोसेस, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सो इसकी वजह से दिस रिजल्टेड इन द starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representatives who would run the government। okay, और इसलिए उन पूरे पीपल के, उस पॉपुलेशन के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है, उनकी इलेक्शन लिया जाता है। इलेक्शन प्रोसेस होता है, वो वोट देते हैं और वोट के बेसिस पे जो भी पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जो पर्सन क्या होता है, जीतता है, जिसके उसे अथॉरिटी दी जाती है, वो क्या कर सके? गवर्नमेंट सिस्टम को रन कर सके ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, द पॉपुलेशन। अंडरस्टूड? सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू द पीपल एंड गिव प्रेफरेंसेस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हाँ, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिसे किसने इलेक्ट किया हुआ होता है? जो लोगों ने इलेक्ट किया होता है, जो पॉपुलेशन ने इलेक्ट किया होता है। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें? उन सबके ओपिनियन को प्रेफरेंस दे, उन सबको इम्पोर्टेंस दे और उनके वेलफेयर के लिए काम करे। सो दैट इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, दैट इज जनरली यूज्ड इन द मॉडर्न टाइम पीरियड। अभी आपको समझ में आ गया व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, एग्जैक्टली
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, नाउ अब जो इलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है दैट इज टोटली इन अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन क्या है, कैसा होता है वो देखेंगे, मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, आफ्टर दैट उसका फंक्शन और रोल क्या होता है, दैट वी विल सी। ओके, election commission in India. The election commission is central to the process of elections. Art 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body, which consists of one chief election commissioner and two other commissioners. ओके, क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, जनरली जो इलेक्शन कमीशन होता है इसमें वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड टू अदर कमिश्नर्स होते हैं, मींस ऑल एंड ऑल 3 पर्सन्स होते हैं, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर कमिश्नर्स। ओके, और ये क्या होता है, द इलेक्शन कमीशन इज अ सेंट्रल प्रोसेस, सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन का जो इंटायर प्रोसेस होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन। मतलब किसके कंट्रोल में होता है, इलेक्शन कमीशन के। फर्दर क्या गिवन है, जो आर्टिकल 3, आर्ट मीन्स ये जो डॉट मेंशन है दैट इज आर्टिकल, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 324 है उसके बेसिस पे, मीन्स आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनोमस बॉडी। आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस ऑटोनोमस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया है, इलेक्शन कमीशन को, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक और दो अदर कमिश्नर्स होते हैं। ओके, सो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इलेक्शन कमीशन का। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, डू यू नो, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर, हम लोग नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसमें वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सुकुमार सेन थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ओके, इन 1921 सेन was selected for Indian civil service under the British rule। ना उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इंडिपेंडेंस के बाद वो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, बट 1921 में वो सेलेक्ट किए गए थे एज द इंडियन सिविल सर्विस के लिए वो सिलेक्ट किए गए थे ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग। ओके, ही वाज गिवन द चार्ज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। नाउ एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड, राइट। सो 1950 में जब इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया तब उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अथॉरिटी दी गई थी। ओके, so Mr. Sen efficiently handled the responsibility of the election commission in extremely adverse conditions। और Mr. Sen ने काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली इफिशिएंटली हैंडल किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ओके, नाउ द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। अब हम लोगों ने देखे थे एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में कि जो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो अदर कमिश्नर्स होते हैं। ओके, तो एक्चुअली इनको अपॉइंट कौन करता है, द प्रेसिडेंट। ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली ऑन और एन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। मीन्स के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको आप उसकी जो पोस्ट है उस पर से मतलब थोड़े से भी जो डिस्क्रिमिनेशंस हो जाएंगे या फिर थोड़ी सी भी रिवाइवली हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस आएंगे, उसकी वजह से आप उसको इजीली उसकी पोस्ट पे से हटा नहीं सकते हो, राइट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज, they cannot be removed from their post easily, okay, on account of any political reasons। मतलब किसी भी political reason के basis पे, किसी भी argument के basis पे उसको आप हटा नहीं सकते हो उसकी post पे से। This is necessary so as to preserve the independence of election commission। मतलब जो election commission है वो independent body means वो अपना जो work है वो independently करती है, right। जो जिसका total control commissioner, जो chief commissioner होता है उसके, और जो दो अदर कमिश्नर होते हैं उनके हाथ में होता है। तो वो जो सेपरेट उनको प्रोविजन दिया गया है ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का, सो वो उसको प्रिजर्व करके रखना क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको जल्दी उसकी पोस्ट पे से आप हटा नहीं सकते। ओके, दैट इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंस, जो भी उसके खर्च होते होंगे, जो भी उनकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर वो जो भी एक्सपेंस करते हैं उसका एक अलग से प्रोविजन दिया, उनको अलग से बजट दिया जाता है। ओके,